प्रकृति में सृजन का मूल है बीज, और इसी बीज से जीवन और भोजन दोनों की उत्पत्ति होती है। हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां लगभग 70% लोग खेती करते हैं। हर एक किसान की बस एक ही इच्छा होती है कि उसकी फसल बहुत अच्छी हो और उसे बहुत मुनाफा हो, ताकि वो अपनी पूरी लागत निकाल सके। लेकिन अच्छी फसल उसे तभी प्राप्त होगी जब हम खेतों में अच्छे बीज डालेंगे, और इसके लिए किसानों को अच्छे व बुरे बीज की पहचान होना जरूरी है, ताकि वो आसानी से उत्तम बीज को ला सके और कम लागत में ही बहुत सारा मुनाफा कमाए। एक अच्छे बीज और उससे होने वाली बढ़त पर अनुसंधान तेजी से किए जा रहे हैं। वैज्ञानिकों की मेहनत भी रंग ला रही है। किसानों की मेहनत का फल अब दिखने लगा है। किसान खुशहाल हुए हैं। उनकी खुशहाली जानने का समय था और हम इसी खुशहाली को जानने निकल पड़े दिल्ली से मऊ जिले की ओर, जहां स्थित है भारतीय बीज विज्ञान संस्थान। ये संस्थान भारत के प्राचीन शहर वाराणसी से उत्तर पूर्व की ओर लगभग 120 किलोमीटर दूर है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1979 में राष्ट्रीय बीज परियोजना फसलों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के शुभारंभ के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन को उचित प्राथमिकता प्रदान की। AICRP NSP फसलें के तहत की गई महत्वपूर्ण प्रगति के आधार पर परियोजना समन्वय इकाई AICRP NSP फसलें को 10वीं योजना के दौरान परियोजना निदेशालय का दर्जा दिया गया और इसे बीज अनुसंधान निदेशालय CSR का नाम दिया गया, जिसका संचालन 31 दिसंबर सन 2004 को उत्तर के मऊनाथ भंजन जिले के कुशमौर गांव से शुरू हुआ। प्रदेश गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन और बीज तकनीकी अनुसंधान के क्षेत्र में एक दशक के लंबी यात्रा में हासिल की गई महत्वपूर्ण उपलब्धियों के आधार पर परिषद ने 2016 में अपनी बैठक में बीज अनुसंधान निदेशालय को भारतीय बीज विज्ञान संस्थान IISS में अपग्रेड कर दिया। ICAR IISS ICAR का एक अनूठा संस्थान है जो विशेष रूप से देश भर में बीज विज्ञान अनुसंधान के समन्वय और संचालन के लिए कार्यरत है। बीज उत्पादन और बीज प्रौद्योगिकी अनुसंधान करने के अपने अधिदेश के अलावा संस्थान को कृषि के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का कार्य भी सौंपा गया है। संस्थान का बेंगलुरु में एक क्षेत्रीय स्टेशन भी है, जिसका उद्देश्य डाउन साउथ क्षेत्र में रोपण सामग्री की आपूर्ति करना है। भारतीय बीज विज्ञान संस्थान, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक इकाई है, इसकी उत्पत्ति 1978-89 में राष्ट्रीय बीज परियोजना के निर्माण और प्रारंभ के साथ शुरू हुआ। जब ये राष्ट्रीय बीज परियोजना 78-79 में शुरू हुआ तो उस समय ये माना गया कि बीज पे जो ध्यान दिया जा रहा है वो कम है, उसके लिए ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर परियोजना बनाया जाए। ये परियोजना काफ़ी दिनों तक चलता रहा और इसके परिणाम स्वरूप 2004 में बीज निदेशालय का निर्माण यहाँ मऊ स्थित इस सेंटर पर शुरू हुआ। 2016 में इस बीज निदेशालय का उत्थान हुआ और राष्ट्रीय बीज विज्ञान संस्थान के नाम से यह संस्थान बनाया गया। संस्थान मुख्यतः 3 मैंडेट या अधिदेश पे कार्य कर रहा है। बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में बुनियादी, कार्यनीतिक और पूर्ववासी अनुसंधान करना। दूसरा, नेटवर्क प्रणाली के माध्यम से बीज उत्पादन एवं बीज प्रौद्योगिकी अनुसंधान का समन्वयन करना। और तीसरा, बीज उत्पादन, परीक्षण, गुणवत्ता आश्वासन, प्रमाणन एवं नीतिगत मुद्दों के क्षेत्र में क्षमता निर्माण करना है।
बीज उत्पादन और बीज प्रौद्योगिकी अनुसंधान करने के अपने अधिदेश के अतिरिक्त संस्थान एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क परियोजना का समन्वय भी कर रहा है। बीज फसलों पर AICRP के देश भर में 65 सहयोगी केंद्र हैं। सत्र 2022-23 में लगभग 5 लाख क्विंटल का कुल गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन, जिसमें 1 लाख क्विंटल से अधिक प्रजनक बीज उत्पादन सम्मिलित हैं। संदर्भित परियोजना के तहत एक बड़ी उपलब्धि है और यह पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण बीज की उपलब्धता बढ़ाने में सहायक है। संस्थान की महत्वपूर्ण उपलब्धियों की बात की जाए तो उसमें हो रहे कार्यों में हर साल लगभग 20,000 करोड़ रुपए बीज श्रृंखला मूल्य के सभी फसलों के प्रजनक बीजों की पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करके राष्ट्रीय बीज सुरक्षा सुनिश्चित करना, 10 वर्ष से कम समय की किस्मों के लिए किस्म प्रतिस्थापन दर VRR लगभग सभी फसलों के लिए 90% से अधिक हो गई है। बीज श्रृंखला में बायोफोर्टिफाइड किस्मों की हिस्सेदारी बढ़ाकर कुपोषण को संबोधित करना, आणविक मार्करों के माध्यम से बड़े नमूनों की आनुवांशिक शुद्धता के परीक्षण के लिए त्वरित विधि विकसित की गई, 3 पेटेंट प्रदान किए गए, बीज अंकुरण के लिए त्वरित परीक्षण किट और कई फसलों के लिए बीज जनित रोगों के लिए निदान किट विकसित की गई, विभिन्न फसलों के भंडारित अनाज कीटों के प्रबंधन के लिए भौतिक, रासायनिक, वनस्पतिक और यांत्रिक तरीकों का विकास किया गया। अच्छा बीज वो होता है जिसकी अंकुरण क्षमता अधिक होती है, जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई मिलावट न हो तथा बीज आकार व रंग में एक जैसे हों। यही नहीं, बीज के अंदर नमी की मात्रा सही होनी चाहिए जिससे बीज अच्छे से अंकुरित हो सके। संस्थान के वैज्ञानिकों ने यहाँ बीज की अंकुरण क्षमता को बढ़ाने एवं रोग एवं कीट की समस्या से निदान एवं किसानों को जागरूक करने की दिशा में बखूबी कार्य किया है। शुरुआत करते हैं, आपको लेकर चलते हैं आणविक जीव विज्ञान प्रयोगशाला। यहाँ पर भारत में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों की संकर प्रजातियां विकसित की गई हैं, जिससे कि किसानों को अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो सके। इसके लिए यह अति आवश्यक है कि विकसित की गई संकर प्रजाति सही रूप से संकर हो और किसी भी प्रकार की मिलावट न हो। शुद्धता की जांच के लिए प्रयोगशाला में आणविक मार्कर की सहायता से संकर प्रजातियों की पहचान की जाती है और यह पता लगाया जाता है कि विकसित संकर प्रजाति पूर्णतया संकर है। ये हमारा वर्क स्टेशन है। इसकी सहायता से हम अधिक बीज अंकुरण क्षमता वाले जीन्स की पहचान करते हैं और ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स हमें बहुत मदद करता है कि हम हाई अंकुरण क्षमता वाले जीन्स की पहचान कर सकें और इसको पौधों में डालकर उसके कार्य को वैलिडेट कर सकें। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम झूठ बोलने लगी। इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। यही नहीं, संस्थान में स्थित आणविक जीव विज्ञान प्रयोगशाला में बीजों की आनुवांशिक शुद्धता का परीक्षण भी किया जाता है। बीज उत्पादन के लिए यह आवश्यक है कि जिस फसल के बीज की उत्पादकता हेतु बुवाई की गई है उसमें किसी भी दूसरी प्रजाति का बीज ना हो, जिससे कि प्राप्त होने वाले बीज पूर्णतया शुद्ध हों।
इसकी जांच के लिए खेत में उपलब्ध पौधों से डीएनए निकालकर विभिन्न आणविक मार्करों की सहायता से इस बात की पुष्टि की जाती है कि बोए गए बीज में कितने प्रतिशत की शुद्धता है। बीजों की आनुवांशिक शुद्धता के परीक्षण के लिए लैब को 3 पेटेंट भी हासिल हुए हैं। हमारे यहाँ जो है किसानों के पास जो बीज होते हैं उनकी जेनेटिक प्योरिटी कितना शुद्ध बीज है उसके परीक्षण के लिए हम जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी का उपयोग करके पता करते हैं। उसके लिए बीज को जर्मिनेट करके उसकी पत्ती या तने से जो है हम डीएनए निकालते हैं और डीएनए निकालने के बाद उसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसे पीसीआर शॉर्ट टर्म में कहते हैं, पीसीआर में मार्कर की सहायता से उसको हम यूज करते हैं। और उसके बाद जो इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट होती है हमारे पास जिसमें हम डीएनए को देख सकते हैं और देखने के बाद उसके जो बैंड्स आते हैं उसकी एनालिसिस हम करते हैं और उसके बाद जो हम बता पाएंगे कि ये जो है दूसरी प्रजातियों से कितना भिन्न है या कितनी समानताएं हैं दोनों में और उनका इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ है और जेनेटिकली प्योर हैं कि नहीं हैं, ताकि किसान भाइयों को शुद्ध बीज प्राप्त हो सके और जो बाज़ार में विभिन्न तरीके के वैरायटीज़ हैं और अशुद्ध हैं उनकी जांच की जा सके। प्रयोगशाला में चल रहे वर्तमान कार्य पर एक प्रकाश डाल लेते हैं। कृषि के क्षेत्र में प्याज एवं सोयाबीन के बीजों की अंकुरण क्षमता समय के साथ घटती जाती है। इस समस्या से निजात पाने के लिए यहाँ वैज्ञानिक ऐसे जीन की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं जो अंकुरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके साथ ही साथ त्वरित बीज अंकुरण परीक्षण का किट बनाने का कार्य भी यहाँ जारी है। किसान भाइयों को बीज अंकुरण का परीक्षण करने में लगभग 10 दिन लग जाता है। हम लोग एक ऐसी तकनीक का विकास करने की कोशिश कर रहे हैं कि 5-6 घंटे में किसान भाइयों को बीज की अंकुरण क्षमता का पता चल सके। इसके लिए सोयाबीन में हमने एक बफर बनाया है और एक ऐसे रिएजेंट को बनाया है जिसमें अगर किसान भाई प्रयोग करे और उसे नीला रंग मिलता है तो मान ले कि उसका बीज अंकुरण कम होगा और नीले के बजाय अगर उसका पीला रंग मिलता है तो मान ले कि उसका बीज का अंकुरण ज़्यादा होगा। हालांकि इस तकनीक को और प्रमाणित करने के लिए अधिक जर्मप्लाज्म के साथ हम इसको और कर रहे हैं और भविष्य में हमारी ये प्लानिंग है कि बीज अधिक अंकुरण करने वाले बीजों से उन जीन्स की पहचान करें और ऐसे बीजों में डाल दें जिसमें कम अंकुरण क्षमता है लेकिन उत्पादन अधिक है। आणविक जीव विज्ञान प्रयोगशाला के बाद अब हम आपको लेकर चलते हैं सीड टेक्नोलॉजी प्रयोगशाला। 2015 से सीड टेक्नोलॉजी प्रयोगशाला ISTA का सदस्य है। साथ ही यहाँ इस लैब में बीज का अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ के आधार पर गुणवत्ता परीक्षण किया जाता है। यहाँ संस्थान में उत्पादित बीज तथा कृषक सहभागिता कार्यक्रम के अंतर्गत उत्पादित बीजों का भौतिक शुद्धता, अंकुरण क्षमता, नमी प्रतिशत, बायोकेमिकल टेस्ट जैसे टेट्राजोलियम सीड प्राइमिंग टेस्ट का परीक्षण करते हैं। किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना लैब के वैज्ञानिकों का मुख्य उद्देश्य है। अंकुरण क्षमता के लिए ये परीक्षण किसान भाई अपने घर पर भी कर सकते हैं। अब किसान उपयोग में लाए जाने वाले बीजों की अंकुरण क्षमता का परीक्षण कर उसके माध्यम से भी पता लगा सकते हैं और पैदावार बढ़ा सकते हैं। ये हमारे संस्थान की बीज विज्ञान प्रयोगशाला ISTA सदस्य 2015 से है। इसमें हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के आधार पर गुणवत्ता बीजों की परीक्षण करते हैं। यहाँ हम लोग संस्थान से उत्पादित बीज तथा कृषक सहभागिता कार्यक्रम के अंतर्गत उत्पादित बीजों की परीक्षण करते हैं। अक्सर किसानों में फसलों में लगने वाले रोग एवं कीट की समस्या बनी रहती है। इस समस्या का समाधान संस्थान के भीतर पादप रोग विज्ञान प्रयोगशाला में किया गया है। यहाँ पर वैज्ञानिकों के द्वारा बीज स्वास्थ्य के अंतर्गत बीज में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोग तथा उनके कारक एवं निदान के बारे में अध्ययन किया जाता है। विभिन्न फसलों में बीज के द्वारा फैलने वाले रोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है। यदि किसान भाई स्वस्थ बीजों का चयन नहीं कर पाते हैं तो उनके उत्पादन में नुकसान होना स्वाभाविक है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ वैज्ञानिक बीज रोग विज्ञान प्रयोगशाला में बीजों के स्वास्थ्य की जांच करते हैं। उसके अंतर्गत संस्थान में उत्पादित बीजों
तथा किसानों के खेतों से लिए गए नमूनों के बीज का अध्ययन किया जाता है, जिससे कि किसानों को स्वस्थ बीज उपलब्ध कराया जा सके। ये हमारे संस्थान की बीज स्वास्थ्य इकाई है। इसके अंतर्गत यहाँ पर 2 प्रयोगशालाएं हैं। एक पादप रोग विज्ञान प्रयोगशाला, जिसमें हम लोग बीज स्वास्थ्य के बारे में अध्ययन करते हैं। बीज स्वास्थ्य के अंतर्गत बीजों के द्वारा फसलों में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों और उनके कारकों एवं निदान के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग किसानों के खेतों में होने वाली फसलों में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों के नमूनों को यहाँ पे लाते हैं प्रयोगशाला में, तथा उनके कल्चरिंग और उनके जांच वगैरह करते हैं। पादप रोग प्रयोगशाला में दूसरी तरफ फसलों में लगने वाले कीट पर भी अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। कीट विज्ञान प्रयोगशाला में भंडारण के समय बीजों में लगने वाले कीटों के विषय में अध्ययन किया जाता है। भंडारित बीजों में विभिन्न प्रकार के कीट जैसे कि चावल की सुरसुरी, दाल भृंग, छोटा अनाज छिद्रक, आटे का लाल भृंग इत्यादि कीट लगने की संभावना हमेशा बनी रहती है, जो कि बीज स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। हमारी कीट रोग प्रयोगशाला में हम भंडारण के समय बीजों में लगने वाले विभिन्न प्रकार के कीटों का अध्ययन करते हैं तथा उनके निदान के लिए विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों तथा बोटेनिकल्स के प्रयोग द्वारा उनके निदान के पर अध्ययन करते हैं तथा उन्हीं प्रयोगों के परिणामों को किसानों तक पहुंचाते हैं। संस्थान की प्रयोगशाला के बाद अब हम आपको लेकर चलते हैं संस्थान के कैंपस में स्थित फार्म क्षेत्र में। संस्थान प्रक्षेत्र में खरीफ और रबी दोनों मौसम में बीज उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। अगर उपलब्धि की बात करें तो पिछले साल यहाँ पर लगभग 600 क्विंटल बीजों का उत्पादन किया गया है। ये हमारे संस्थान का प्रक्षेत्र है। यहाँ हम खरीफ एंड रबी मौसम में क्वालिटी सीड प्रोडक्शन करते हैं। यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ चना, धान, गेहूँ, मटर, सरसों का गुणयुक्त बीज हम प्रोडक्शन करते हैं। ऐसा ही पिछले साल देखेंगे तो हमारा यहाँ है 18 से 20 वेराइटियों का क्वालिटी सीड प्रोडक्शन किया है, लाइक ब्रीडर सीड, फाउंडेशन, सर्टिफाइड एंड ट्रूथफुली लेबल सीड। ऐसा भी पिछले साल हम देखेंगे तो लगभग 600 क्विंटल का प्रोडक्शन किया है। इसके अलावा संस्थान गुणवत्ता युक्त बीजों का उत्पादन कृषक सहभागिता कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों के खेतों में भी करते हैं, जिसमें धान, गेहूं, चना, मटर की नई प्रजातियों के बीजों का उत्पादन किया जाता है। उन्हें बीजों की ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग एवं पैकिंग करके किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ, बलिया और गाजीपुर से 40 किसान संस्थान से कृषक सहभागिता कार्यक्रम के अंतर्गत 37 किसानों को चयनित करके उनके प्रक्षेत्र पर लगभग 2500 क्विंटल गेहूं, मटर, चना और धान का उत्पादन किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम किसानों के गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन एवं भंडारण का ट्रेनिंग देते हैं और नए तकनीकी के बारे में भी बताते हैं, जैसे किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। ये हमारे इंस्टीट्यूट का फार्म है। इसमें हम खरीफ एंड रबी दोनों मौसम में हम फसल का क्वालिटी सीड प्रोडक्शन करते हैं। इसके अलावा हमारे पास पार्टिसिपेटरी फार्मर्स प्रोग्राम भी है। उसके दौरान हम मऊ, बलिया, गाजीपुर जिलों का लगभग 40 फार्मर हमारे संस्थान से जुड़ा हुआ है इस उत्पादन क्वालिटी सीड प्रोडक्शन के लिए। इस प्रोग्राम के दौरान हम पिछले साल 2500 क्विंटल का क्वालिटी सीड प्रोडक्शन किया है और इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम किसान भाइयों को क्वालिटी सीड प्रोडक्शन का और भंडारण का ट्रेनिंग भी देते हैं और हमेशा डे बाय डे हम उनको नए नए टेक्निक बताते रहते हैं कि उनका अधिक से अधिक लाभदायक हो जाए। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि कहाँ जाएं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें।
वन क्षेत्र के बाद अब बारी है संस्थान में स्थित सीड प्रोसेसिंग यूनिट की। यहाँ पर प्रक्षेत्र और किसानों के उत्पादित बीजों के प्रोसेसिंग का कार्य किया जाता है। इस प्रोसेसिंग प्लांट की क्षमता 2 टन पर आवर, साथ ही यहाँ पर प्रोसेसिंग सीड का भंडारण भी किया जाता है। यहाँ प्रोसेसिंग प्लांट के भंडारण की क्षमता लगभग 3000 क्विंटल है। प्रोसेसिंग के बाद बीजों को उपचार तथा पैकिंग, टैगिंग करके किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। अक्सर किसानों को सीड प्रोसेसिंग की समस्या का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब संस्थान के द्वारा किसानों को खेत पर सीधा सीड प्रोसेसिंग प्लांट पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। कम लागत में किसान भाई इस प्लांट का लाभ उठा सकते हैं। अब किसान खेतों में ही उत्पादित बीजों का प्रोसेसिंग या ग्रेडिंग कर सकते हैं। मोबाइल सीड ग्रेडर है। इसका फ़ायदा ये है कि हम इसके द्वारा किसान भाइयों के खेतों में जाकर उनके उत्पादित बीजों का प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग कर सकते हैं, जिससे कम लागत में हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं। और इस प्रोसेसिंग यूनिट का क्षमता 1 टन प्रति घंटा है। यही नहीं, संस्थान गुणवत्ता युक्त बीज का किसानों को वितरण करने के लिए बीज ग्राम योजना चला रहा है। यह योजना भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के वित्तीय सहयोग से चलाई जा रही है। यहाँ पर किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज का उत्पादन किस प्रकार किया जाए, साथ ही गुणवत्ता युक्त बीज का उचित भंडारण किस स्थान पर किया जाए, उसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जाता है, जो समय समय पर चलता रहता है। हम हमारा संस्थान के गुणवत्ता युक्त बीज को किसानों को वितरण करने के लिए व गुणवत्ता युक्त बीज को उत्पादन करने के लिए बीज ग्राम योजना चला रहा है। यह योजना भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के वित्तीय सहयोग से चलाई जा रही है। यह योजना के अंतर्गत हम किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज जैसे कि धन, गेहूँ, अरहर, मटर, मूंग, जो कि नया वैरायटीज़ होती है और अधिक उपज देने वाले होती है, हम इसको किसानों को वितरण करते हैं। बीज ग्राम योजना के अलावा भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विभिन्न प्रकार की किसान कल्याणकारी योजनाएं यहाँ पर समय समय पर चलती रहती हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य उन्नत तकनीकों की सहायता से किसान भाइयों की आय को दोगुना किया जा सके तथा खेती को लाभकारी व्यवसाय बनाया जा सके। मैं 2 हेक्टेयर जो है लगभग गेहूं की खेती करता हूं और बीज जो है उत्पादकता में लेता हूं और फिर ले करके संस्थान को देता हूं, क्योंकि सरकारी रेट पर जो है हमको जो है कि 20% बढ़ा करके मिलता है। इससे हमको जो ज़्यादा बेनिफिट महसूस होता है और मैं संस्थान से ज़्यादा दिनों से जुड़ा हूँ। मैं अनुसूचित जाति से बिलोंग करता हूँ और मुझे फ्री में यहाँ से बहुत से लाभ मिलते हैं, जैसे चना हुआ, सरसों हुआ, मूंग हुआ, धान की फसल हुई, धान का बीज हुआ, गेहूं का बीज हुआ। समय समय से मुझे यहाँ से लाभ प्राप्त होते रहते हैं। हमको बीज यहाँ पर से सरसों, गेहूं, धान सब मिलते हैं। बाज़ार से यहाँ से कम रेट का मिलता है, उसमें पैदावार भी होती है। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विभिन्न प्रकार की किसान कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य किसानों को विभिन्न उन्नत तकनीकों के द्वारा लाभ पहुंचाया जाए और उनको उन्नत खेती कैसे करते हैं उनके बारे में बताया जाए। संस्थान प्रांगण में प्रतिवर्ष किसान मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ किसान मेले का मुख्य उद्देश्य संस्था के द्वारा विकसित की गई तकनीकी को किसानों तक पहुँचाना है। किसान मेले में तकनीकी सत्र का भी आयोजन किया जाता है। उस तकनीकी सत्र में किसान भाई अपनी तकनीकी समस्याओं को उजागर करते हैं और उसका समाधान पाते हैं। संस्थान के भीतर अनुसंधान कार्य के अलावा एक पुस्तकालय, सभागार एवं यहाँ आने वाले आगंतुकों के ठहरने की उचित व्यवस्था के लिए गेस्ट हाउस, साथ ही यहाँ रहने वाले वैज्ञानिकों के लिए जिम की भी व्यवस्था है।
यदि आप भी खेती किसानी करते हैं और गुणवत्ता युक्त बीज से पैदावार बढ़ाने के साथ अपनी आय को दुगना करना चाहते हैं तो आप भारतीय बीज विज्ञान संस्थान से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको संपर्क करना होगा भारतीय बीज विज्ञान संस्थान से। संस्थान का पता है भारतीय बीज विज्ञान संस्थान, मऊ 275103, उत्तर प्रदेश। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0547 2970 आप ईमेल के माध्यम से भी यहाँ संपर्क कर सकते हैं। ईमेल आईडी है pddsrmau@gmail.com और director.seed@icar.gov.in। अधिक जानकारी के लिए आप संस्थान की वेबसाइट पर जा सकते हैं www.seedres.icar.gov.in। आप ICAR के IISS से जुड़ें। यहाँ हो रहे अनुसंधानों का भरपूर लाभ उठाएं। ये संस्थान यूं ही प्रगति की राह पर चलता रहे, निरंतर नए शोध कार्य करता रहे। इसी के साथ आज के सफर में बस इतना ही। यदि आपके पास है हमारे कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव तो भेजिए हमें हमारी ईमेल आईडी में। हमारी ईमेल आईडी है shreshtha.ddkisan@gmail.com। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। अगले अंक में करेंगे आपसे मुलाकात, लेकर चलेंगे एक और श्रेष्ठ संस्थान की ओर। उत्तम बीज समृद्ध किसान। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। जीवन में सफलता, प्रसन्नता एवं संतुष्टि के लिए सरल, रोचक व तर्कसंगत उपयोगी ज्ञान बिंदुओं का श्रवण करें। स्वयं के विचारों को उत्कृष्ट बनाने के रहस्य को जानें और अपने भीतर छिपी असीम संभावनाओं को उजागर करें। मन प्रबंधन और वैदिक ज्ञान के विशेषज्ञ स्वामी मुकुंदानंद जी के साथ देखिए सोच बदलें, जीवन बदलें, प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।